हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सर्वेइंग सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम कंपास सर्वेइंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन हुज एंड स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन इफ़ इट डिफरेंस। हमें पता है कि जो हमारी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो जो डिफरेंस होता है फोर वियरिंग माइनस बैक वियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मॉड के साइन के साथ होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है सेकंड, इन दी होल सर्कल वियरिंग सिस्टम साउथ 16 डिग्री 30 मिनट वेस्ट विल बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें जो एंगल दिया हुआ है ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमें एंगल दिया हुआ है साउथ वेस्ट, कितना डिग्री दिया हुआ है 16 डिग्री, यानी कि 16 डिग्री साउथ से 30 मिनट। और होल सर्कल वियरिंग क्या होगा, तो हमें एंगल कहाँ से मेज़र करना है, नॉर्थ से। और जब भी होल सर्कल वियरिंग पूछा जाता है तो वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल यहाँ तक तो कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला इसमें ऐड कर देना है 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री 30 मिनट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 196 डिग्री 30 मिनट्स। इसका जो आंसर आता है बी। नेक्स्ट है थर्ड, द मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ ए लाइन ऑन फुल circular basis in 55 degree 30 minute, the magnetic declination is 5 degree 30 minute east. The true magnetic bearing of a line, हमें मैग्नेटिक बियरिंग भी दिया हुआ है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग। तो पहले जो गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल टू 55 डिग्री 30 मिनट और हमें डिक्लिनेशन कितना दिया हुआ है 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट वेस्ट। अब हमें एंगल कितना दिया है ट्रू मेरिडियन का, ट्रू वियरिंग यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें 5 डिग्री 30 मिनट यानी कि डिक्लिनेशन दिया हुआ है। और यहाँ से मैग्नेटिक बियरिंग, ये हमारी मैग्नेटिक वियरिंग जो यहाँ से ट्रू मैग्नेटिक से मेज़र की जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से कितना गिवन है हमें, ये यहाँ से 55 डिग्री 30 मिनट। अब हमें ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग बताना है। ट्रू मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से होता है, टोटल जो ट्रू नॉर्थ से होगा। तो ये टोटल कितना होगा 5 डिग्री 30 मिनट प्लस 55 डिग्री 30 मिनट्स। हमें पता है कि जब मिनट्स बनता है वो हमारे 1 डिग्री। तो ये इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारा 61 डिग्री 00 मिनट्स। नेक्स्ट है फोर्थ क्या कह रहा है, वाई यूजिंग ए सर्वेयर कंपास वी डिटरमाइन। सर्वेयर कंपास से क्या डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ए होल सर्कल वियरिंग, डिक्लिनेशन, डायरेक्ट एंगल ऑफ ए लाइन या क्वाड्रेंटल वियरिंग ऑफ ए लाइन। हमें पता है कि सर्वेयर कंपास से हम लोग क्वाड्रेंटल वियरिंग फाइंड करते हैं ऑफ ए लाइन की। इसका जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, ट्रू मेरिडियन इज डिफाइंड एज ए द आर्बिट्री रेफरेंस लाइन फॉर मेकिंग हॉरिजेंटल एंगल। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, एज्यूम।
जो कि ये ऑप्शन गलत है। हम लोग ट्रू मेरिडियन एज्यूम नहीं करते हैं। रेफरेंस लाइन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, या अगर यहाँ पे ट्रू होता तो ये सही होता, क्योंकि मैग्नेटिक नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। फिर रेफरेंस लाइन विद रिस्पेक्ट जियोलॉजिकल नॉर्थ साउथ, यस ये सही है। जियोलॉजिकल नॉर्थ यानी कि ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, तो इसका जो आंसर होगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर रेफरेंस लाइन विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से तो नहीं होता है, इसका जो आंसर होगा सी होगा। ये हमारी ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ यानी कि जियोलॉजिकल जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, एट द मैग्नेटिक पोल द एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक पोल पे जो डिप का एंगल होता है वो कितना होता है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जा रही है और ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो जो इनके बीच में एंगल बनता है वो यहाँ 90 डिग्री का बनता है। तो जो इसका आंसर है वो हमें डिप पे पूछा हुआ है, डिप पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। अगर हमें इक्वेटर पे पूछा जाए, इक्वेटर पे कितना एंगल होता है 0 डिग्री, तो जो इसका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए सर्फेयर कंपास हैज़ 2 साइड वेन, ये सही है। एक हमारे पास आई वेन होता है और एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव वेन, जिससे हम लोग देखते हैं। तो ए प्रिज्मेटिक कंपास हैज़ ऑब्जेक्ट वेन एंड आई वेन, ये भी सही है। ए ट्रफ कंपास इज़ एन एसेसरी टू ए प्लेन टेबल, ये भी सही है, ये प्लेन टेबल की एसेसरी है, इसे हम प्लेन टेबल में डिस्कस करेंगे। डी ऑप्शन है, इन द प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन ऑन ए एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट एंड द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी, ये गलत है। जो हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास होती है ये हमारी मैग्नेटिक निडल होती है और ये हमारी ग्रेजुएशन जो होती है ये इसके साथ अटैच होती है। ये ग्रेजुएशन है हमारी, तो जो मैग्नेटिक नीडल और ग्रेजुएशन है ये दोनों अटैच होती है। और इसके बाहर हमारा एक और सर्कल होता है, तो यहाँ पे हमारा प्रिज्म होता है जहाँ से हम देखते हैं, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट वेन होता है। जो हमारा इंडेक्स होता है ये हमारा स्टेशनरी नहीं होता, ये रोटेट करता है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी, ये रोटेट होता है, इसकी वजह से तो हम देख पाएंगे, तभी तो अलग अलग डिग्री की एंगल्स देख पाएंगे। तो ये जो है प्रिज्मेटिक पास ग्रेजुएशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट, ये रोटेट नहीं होता है, रोटेट बाहर वाला होता है इंडेक्स, तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। इसका जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है एट्थ, फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए वी इज 154 डिग्री एंड बैक बियरिंग इज 334 डिग्री, देन द एरर इज 0 डिग्री, 26 डिग्री, 64 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है फोर वियरिंग माइनस बैक वियरिंग इज इक्वल टू, ये मॉड के साइन के साथ होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें फोर वियरिंग कितना दिया हुआ है 154 डिग्री और 334 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मॉड के साइन के साथ है। तो इसको सॉल्व करने से हमारा 180 डिग्री आ जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल है तो हमारे पास जो एरर होगा वो कितना होगा 0। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। नेक्स्ट है नाइन्थ, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द लोकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग ए कंपास सर्वेइंग में अकर। जब हम डिस्कस करते हैं लोकल अट्रैक्शन के बारे में तो हमें पता है लोकल अट्रैक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आती है। तो इसमें जो ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन द नीडल, फ्रिक्शन की हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। अनएडजस्टमेंट, ये भी हम डिस्कशन नहीं करते हैं। फिर इनकरेक्ट टेम्परेरी एडजस्टमेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करते हैं।
जो हम डिस्कस करते हैं इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही करते हैं। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी लोकेशन वेयर सर्वेइंग इज टेकन प्लेस, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है 10th, मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन एट एनी प्लेस। मैग्नेटिक वियरिंग हमेशा हमारी चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस पर। तो इसमें क्या है, रिमेन कांस्टेंट कभी नहीं होती है। मैग्नेटिक हमेशा नियर बाई हमेशा चेंज होती है, और ये हमारी प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है कि किस जगह पर है। तो चेंज साइमल्टेनियसली ये भी नहीं है। वेरी डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स, ये राइट आंसर है सी। आर ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू वियरिंग, ये गलत है। नेक्स्ट है 11th, which of the figure show in figure represent the correct graduation in the surveyor compass। अब हमें इसमें सर्वेयर कंपास के बारे में बताना है कि कौन सी फिगर हमारी सही है। तो हमें पता है कि हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में 0 0 होंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ 90 डिग्री है, ये गलत है। यहाँ 180 डिग्री है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ में 0 0 होना चाहिए था। तो 0 0 हमें यहाँ मिल रहे हैं, और हमें यहाँ पता है कि भाई जो ईस्ट और वेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है। तो ईस्ट और वेस्ट चेंज यहाँ ये इसलिए गलत है। तो ईस्ट वेस्ट चेंज कहाँ है, ईस्ट इस साइड को है एंड वेस्ट इस साइड को है। तो नॉर्थ में भी 0 है, साउथ में भी 0 है, जो इसका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है 12th, दी टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपासेस। हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट बतानी है, किसकी बतानी है, प्रिज्मेटिक कंपास की। फर्स्ट है सेंटरिंग, सेकंड लेवलिंग, थर्ड फोकसिंग द प्रिज्म। तो जो ये है, हम पहले प्रिज्मेटिक कंपास में क्या करते हैं, सेंटरिंग ही करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। सेकंड हम लोग इसमें लेवलिंग ही करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिकली दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि वी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 13th, द एंगल विच द लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी। तो जो ये हमारी जा रही है मैग्नेटिक लाइन, और ये अर्थ सरफेस पे मिल रही है, तो जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको क्या कहा था हमने, डिप। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ये हमारी अर्थ सरफेस पे मीट हो रही है, और ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है। जो मैग्नेटिक लाइन जा रही है और सरफेस के अर्थ पर मिल रही है, उसको क्या कहते हैं, डिप कहते हैं। नेक्स्ट है 14th, एगोनिक लाइन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग 0 डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन, मैक्सिमम डिक्लिनेशन एंड मिनिमम डिक्लिनेशन। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एगोनिक लाइन होती है, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम तो होती नहीं है, या तो 0 होगी या फिर सेम होगी। तो जो हमारे पास एगोनिक होती है वो सेम होती है। जो हमारे पास आइसोगोनिक होती है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और एगोनिक क्या होता है, 0 डिक्लिनेशन होता है। एगोनिक 0 डिक्लिनेशन और आइसोगोनिक यानी कि सेम डिक्लिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो, सॉरी ए होगा। हमें एगोनिक लाइन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 15th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग द आर्बिट्री डायरेक्शन। तो हमें पता है कि आर्बिट्री का मतलब क्या होता है। आर्बिट्री का मतलब होता है, हम लोगों ने अगर हमें मैग्नेटिक या फिर ट्रू बियरिंग हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं। या तो हम किसी बिल्डिंग का टॉप करेंगे, जो भी हाइट होगी, जिसकी मैक्सिमम हाइट होगी जो हमें दिख रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रिवर नहीं होगा, ट्रेन भी नहीं होगा, मूविंग ट्रेन, रोड भी नहीं होगा, टॉप ऑफ द चिमनी।
हम चिमनी को अपनी आर्बिट्री डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। 16th है नेक्स्ट, एजुमुथ इज आल्सो कॉल्ड। हमें पता है कि एजुमुथ क्या होता है, ये हमारी एक ट्रू वियरिंग होती है और कहाँ से मेज़र की जाती है, नॉर्थ से मेज़र की जाती है। तो जो ये होती है ये हमारा एजुमथ है। ट्रू वियरिंग को हम क्या कहते हैं, एजुमथ। और इसे हमेशा कहाँ से, नॉर्थ से मेज़र किया जाता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ ए लाइन ये नहीं होगा, ट्रू वियरिंग ऑफ ए लाइन ये राइट आंसर होगा। आर्बिट्री यानी कि एज्यूम नहीं करते हैं इसलिए गलत है। नेक्स्ट है 17th, द एजुमथ ऑफ ए लाइन इज़ द। एजुमथ हमने अभी पढ़ा कि क्लॉकवाइज होगा, ये सही है। और ये साउथ एंड से नहीं होता है, ये यहाँ अगर नॉर्थ होता तो ये सही होता, ये गलत है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। क्लॉकवाइज एंगल दैट ए लाइन मेकिंग विद द नॉर्थ एंड, ये सही है। सी, ये हमारा क्या है यहाँ से, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और कहाँ से शुरू हो रही है, नॉर्थ से, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर सी होगा। फिर 18th है, बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू, बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू 4 बियरिंग प्लस माइनस 90 डिग्री, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, 4 बियरिंग प्लस माइनस 360 डिग्री, 4 बियरिंग प्लस माइनस 270। जिसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। जो हमारे पास बैक बियरिंग होती है ये क्या होता है, 4 बियरिंग प्लस माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे मॉड के साइन के साथ होता है ताकि हमारे साइन कैंसल्स हो जाए। ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।